मेरे साथ इस समय भारतीय सेना में कार्यरत सिपाही हैं। वो अपनी कुछ मांगों को लेके यहाँ दिल्ली के प्रेस क्लब में एकत्रित हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या उनकी दिक्कतें हैं, जो सर्विस के दौरान उनको दिक्कतें पेश आ रही हैं। जी, क्या कहेंगे? सेना के अंदर जितने भी जवान हैं वो सब लोगों को ट्रेनिंग के दौरान भी सुबह गाड़ी में लेके जाते हैं अफसर मेसों में, सबके साथ काम करवाते हैं। अफसर मेस में क्या अफसर लोग हुए थे, उनके लिए हम जाके काम करना पड़ते हैं। अभी अगर आप चाहिए तो अपना इंडिया के अंदर जितने भी अफसर में से आप अभी शाम को समय में उधर से देख लीजिए, उधर से बहुत सारे गाड़ी में मुफ्ती ड्रेस पहनकर, नहीं तो कोई ना कुछ वर्दी पहनकर आता रहते हैं, वो लोग उसमें काम करते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि आपको सेना में जवान सिपाही के लिए भर्ती किया गया, लेकिन आपसे घरों का काम करवाया जाता है। मैं टेक्निकल भर्ती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये काम कर रहे थे। मतलब टेक्निकल के लिए आपकी भर्ती हुई है, लेकिन आपको जो है कर्नल या जो भी मेजर आपके अधिकारी हैं, ऑफिसर जो भी वो हर एक ऑफिसर का बर्थडे रहते हैं सेना के अंदर। बड़ी मतलब जो घर के काम एक्चुअली सेना के अंदर बर्थडे सिस्टम मतलब जब भी वार होता है ना, उसी समय में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, ऑफिसर को सपोर्ट करने के लिए उसी समय ये इस्तेमाल करना है एक बर्थडे को। लेकिन ये क्या ब्रिटिश रूल है, जैसे उस समय अपना देश पूरा गुलाम बनकर जैसे क्या अभी वैसे ही काम चल रहा है। तो मतलब ये है कि आपको जो राष्ट्र सेवा के लिए भर्ती किया गया है, लेकिन अभी आपसे यह बूट पॉलिश कराई जा रही है, उनकी उनमें साफ का क्या नाम है, उनके घरों में काम कराया जा रहा है। जैसे उनका जो पर्सनल मतलब वो सर्वेंट रहते हैं ना, वैसे। तो अभी आप ऑन ड्यूटी हैं? अभी ऑन ड्यूटी है, मेरे पास मेरा आई कार्ड भी है। मैं सोचा मतलब जब मेरा नाम लिया था उस समय मेरे को भेजा था, उस समय मेरे 4 महीने करवाया। जिस दिन मैंने पहली बार गए थे उसका घर में, उस समय मैंने जो जूता पॉलिश किया, ये सब कुछ करवाया। मैंने उस दिन सोचा था नहीं, अगर यही काम करना है तो मेरे को ये वर्दी पहनकर कोई मतलब नहीं। ये पूरा जनता का पैसा, मतलब इनकम टैक्स से हम पैसे ले रहे हैं, देश की सेवा करने के लिए पैसा, लेकिन हमारे साथ ये काम करवा रहे, मुझे से नहीं होगा ये काम। मैं सीधा सीधा सबको बता दिया साहब, अगर आप यही काम मेरे से काम करवाना चाहते तो मैं नहीं करूँगा, बस मैंने छोड़ दिया। आई कांट लिव लाइक स्लेव इन इंडियन आर्मी। तो अभी आप लोगों की क्या डिमांड है? डिमांड ये है कि सेवा के अंदर गुलामगिरी बंद करना चाहिए। जैसे गाली देते, जो भी आजकल जो भी पढ़ा लिखा आदमी है, सब लोग जो सेना में जाते उनको गाली, मतलब माँ बहन सबको ये कर रहे थे। मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि ये पूरा बंद होना चाहिए। मतलब आपके साथ एक तरीके से दोयम दर्जे का सबके साथ ना, मेरे साथ नहीं, सबके साथ जितने भी सोल्जर्स है नरेंद्र, जितने भी सोल्जर्स है अपना देश के अंदर, उन सबसे एक बार पूछ लीजिए, एक बार पता कर लीजिए, ये सच है। तो बिल्कुल तो जिस तरह से जो सेना के जवान हैं, इनका आरोप है कि इन्हें जो ये देश सेवा के लिए भर्ती हुए थे, लेकिन लगातार इनसे जो है जो बड़े बड़े अधिकारी, सेना में बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो अपने घरों का काम कराते हैं, इनसे बूट पॉलिश कराते हैं, घर में खाना बनवाते, बर्तन साफ करवाते हैं, अपने लॉन की घास जो है वो साफ कराते हैं। आइए सुनते हैं बाकी, क्योंकि इन लोगों की आवाज़ जो उठाई है उस राज्यसभा सांसद संजय सिंह और मनोज झा हैं, उन्होंने इन जो जवान हैं इनकी आवाज़ उठाई है। आइए सुनते हैं उन्होंने आगे क्या कहा। आज ये पत्रकार वार्ता उन लोगों के पीड़ा के लिए बुलाई गई है जो देश की सरहदों पर हमारी आपकी रक्षा करते हैं। उनके नाम पर भारत की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी वोट भी खूब बटोरते हैं, वाहवाही भी लूटते हैं, लेकिन उनके साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है, ये आपके माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं। हमारे साथ आदरणीय सांसद मनोज झा जी हैं। इन्होंने भी जवानों का मुद्दा एक नहीं अनेक बार देश की संसद में उठाया। हमारी बाईं तरफ जो चेहरा आप देख रहे हैं, इनको मीडिया के लोग तो जरूर याद रखे होंगे। ये वही चंदू चौहान है जो उड़ी की घटना के बाद पाकिस्तान के सेना के द्वारा कैद किए गए थे, बंदी बनाए गए थे। कई महीनों तक ये पाकिस्तान की जेल में रहे,
पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, वहां की सेना के द्वारा इनको यातनाएं दी गई, उसके निशान अब तक शरीर पे बने हुए हैं। ये वही चंदू चौहान है जिनको लेके भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी कैंपेन के अंदर, देश की संसद के अंदर, सरकार की बड़ी बड़ी घोषणाओं के अंदर जिक्र किया कि देखिए भारत की सरकार चंदू चौहान को वापस लेके आई। बड़े प्रयास के बाद इनको भारत वापस लाया गया था, बहुत प्रयास के बाद इनको वापस लाया गया था और खूब वाहवाही लूटी थी भारत की सरकार ने। और एक एक भारतवासी ने गर्व महसूस किया था कि ये हमारे भारत की सेना के वो जवान हैं जो पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर उसको जवाब दे रहे थे, उसको मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। लेकिन आप जानते हैं इनके साथ क्या हुआ? आज ये और इनका परिवार भुखमरी के कगार पे पहुंच चुका है। कई महीनों की जेल काट के आए हैं, इनकी जमानत हुई बड़ी मुश्किल से, सेना से इनको निष्कासित कर दिया गया। जो आदमी उड़ी की घटना से पीड़ित होकर, दुखी होकर, अपने जवानों की शहादत से दुखी होकर पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस के पाकिस्तानियों को जवाब देने का काम करता है, बहादुरी का परिचय देता है, उसके साथ भारत की सरकार ये बर्ताव कर रही है। हमारी दाहिनी तरफ हरेंद्र यादव जी हैं, इनका मामला मैंने संसद में उठाया था। इन्होंने किस बात का विरोध किया? इन्होंने विरोध किया कि भाई सेवादारी की प्रथा सेना में बंद करो, हमसे जूता मत साफ करवाइए, हमसे बंदूक चलवाइए, हमसे बूट पॉलिश मत कराइए, हमसे ट्रे मत उठवाइए, हमसे वेटर का काम मत करवाइए, हम कोई वेटर नहीं है। और इन खाली इतने गुनाह के लिए कि इन्होंने इस बात का विरोध किया कि हमारे साथ नौकरों जैसा व्यवहार मत कीजिए, इनको भी सेना से बाहर कर दिया गया। इसके साथ दो और जवान हैं, वो अपना परिचय भी देंगे और बताएंगे भी। वो अभी मौजूदा समय में निष्कासित तो नहीं है, लेकिन इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि ये सेवादारी की प्रथा, सेना के जवानों के साथ नौकरों जैसा व्यवहार, ये बंद होना चाहिए। तो मैं पहले मनोज भाई को और उसके बाद हरेंद्र जी और चंदू चौहान जी को चाहूंगा अपनी बात रखें। लगभग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही है जो संजय भाई ने आपके समक्ष रखा। ये चार चेहरे नहीं हैं सिर्फ जो आपके समक्ष हैं, ये पीड़ा के प्रतीक हैं और ये इस बात के भी द्योतक हैं कि हमारी सरकार डबल स्पीक में कितनी माहिर है। मतलब प्रधानमंत्री जी सेना का वस्त्र पहन लेते हैं, ये वस्त्र इन पे फबता है, प्रधानमंत्री जी पे पाखंड लगता है, स्वांग लगता है। स्वांग पाखंड भी हम मान लेते हैं अगर मनसा वाचा कर्मणा ईमानदारी होती। हमें नहीं पता पुलवामा में कौन आया क्या कर गया, आज तक नहीं पता। हमें बालाकोट नहीं पता चला, हमें पहलगाम भी आज तक पता नहीं चला। बस हमें पता चलता है प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम का ढोंग। एक टिप्पणी करके मैं चाहूंगा कि आपके प्रत्यक्ष जो लोग हैं, हम या संजय भाई जो कह रहे हैं, हम कोई आसमान से तारे नहीं मांग रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी संविधान के समक्ष साष्टांग होने में देर नहीं लगाते। खास करके ये उनका तरीका है, जिस चीज को खत्म करना हो उसके समक्ष नमन करते दिखो। संविधान में आर्टिकल 23 और 24 अगर कोई पढ़ ले, सरकार पढ़ ले, तो ये सेवादारी जैसी प्रथा जो है, जो मूलतः सामंती प्रथा है, डिग्निटी को अटैक करती है, इससे पार पाना बेहद आवश्यक है। ये पूरे देश के दोहरे चरित्र में जीने के लिए भी घुटन जैसा क्षण है। मैं आग्रह करूंगा कि हम लोगों की इस आरंभिक टिप्पणी के बाद हमारे साथीगण संक्षेप में
अपनी अपनी बात रखें। मेरा नाम है जवान चंदू चौहान। 9 साल पहले आपने सभी ने सुना होगा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था 29 सितंबर 2016 के दिन। और 19 सितंबर 2016 के दिन क्या हुआ था ये किसी को पता नहीं होगा, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं। हमारी जवानों की शहादत हुई थी। उन पाकिस्तान वालों ने हमारे जवानों की गर्दन काट के भाग गए। रात को सोते टाइम हमारे जवानों के साथ इस तरह कारनामा करके पाकिस्तान ने दिखाया। उस टाइम में हमारे देश में जो गुस्सा आपके अंदर था उससे भी ज्यादा गुस्सा हमारे जवानों के बीच में चल रहा था। और हाँ, ये वही जवान जो पाकिस्तान में 2 लोगों को ठोक के आता हूं। और आज मैं अपनी पीड़ा माननीय सांसद जी संजय सिंह सर के माध्यम से और हरिंदर भाई जिसने ये आवाज मेरे साथ मुझे एक सपोर्ट दिया, और इस माध्यम से मैं आपके सामने आज प्रेजेंटेशन कर रहा हूं। मुझे देश की किसी मीडिया ने नहीं दिखाया, देश के नेशनल टेलीविजन चैनल ने बड़ा चढ़ा के दिखाया। आज पाकिस्तान में नेशनल न्यूज टेलीविजन चैनल में उन्होंने किस तरह क्या क्या हुआ, ये सारी हकीकत मैं आज रखना चाहता हूं। इसके बाद मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, पर हाँ, एक देश का जवान होने के नाते सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो किया था मैंने, ये अपने देश के लिए किया था, ना किसी और के लिए। मेरी देशभक्ति कर उठाने वाले सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं। ये देखिए, भारती जा रही है। अहम खबर आपको देंगे। भारतीय फौजी पाकिस्तान में कैसे दाखिल हुआ, 92 न्यूज ने मामले का पता लगा लिया है। भारतीय फौजी की तस्वीर 92 न्यूज ने हासिल की है। पाकिस्तान में चोरों की तरह घुसने की कोशिश करने वाला भारतीय फौजी जाल में फंस गया। कंट्रोल लाइन से पकड़े गए भारतीय फौजी का नाम चंदूलाल चौहान है। मजीद तफसील जानते हैं एडिटर नॉट मोहसिन रजा से। मोहसिन रजा, बताइएगा, जैसे ही हमारा उनसे राब्ता बहाल होगा आपको मजीद भी अपडेट करेंगे। अपने तमाम नाज़रीन को बताएं कि 92 न्यूज ने मामले का पता लगा लिया है। भारतीय फौजी की तस्वीर 92 न्यूज ने हासिल कर ली, और ये भारतीय फौजी पाकिस्तान में चोरों की तरह घुसने की कोशिश कर रहा था कि जाल में फंस गया। एडिटर नॉट मोहसिन रजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। मोहसिन रजा, आगाह कीजिएगा, चंदूलाल चौहान के बारे में मजीद क्या बताया गया? जी, चंदूलाल चौहान जो है तो जिस दिन भारत ने पाकिस्तान पर जारी सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा दिखाया था उस दिन के पाकिस्तान के मैं अपने संपूर्ण भारतवर्ष को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आज एक जवान अपने हाथ में ये कटोरा लेकर के पिछले 2.5-3 साल से न्याय की भीख मांग रहा है। किसी से रुपया पैसा की भीख नहीं मांग रहा है, न्याय की भीख मांग रहा है। और ये न्याय की भीख, ये कटोरा लेकर के नेता विपक्ष रहे राहुल गांधी जी जब नहीं थे तब भी उनके मंच पे मिला था, और ये कटोरा मेरे हाथ में था। और वही नहीं, देश के रक्षा मंत्री महोदय, देश के तमाम मैं नेताओं से मिला। ऐसा कोई नेता नहीं मैंने अपने गले में डाला कि हिंदुस्तान में नेता नहीं, 2 गले हैं। सच्चे नेता की तलाश है, जिंदा मीडिया की तलाश है। लेकिन मीडिया वालों ने देखा तो मुझे मुंह फेर लिया। और आज हम इस मंच पे जो बैठे हैं, हम सौगंध ले रहे हैं, चारों लोग हाथ आगे करके, भारत माँ की कसम खा करके कि हम चारों लोग हिंदू हैं, हम चारों लोग हिंदू हैं। लेकिन आज हमारे देश को किस दौर में खड़ा किया जा रहा है हमें पता नहीं। हमें तो पता चल रहा है, लेकिन हमारे देश के उन लोगों को नहीं पता चल रहा है जो इस संघर्ष में नहीं है, जिनको ये दिखाई नहीं दे रहा है, शायद या दिखाया नहीं जा रहा है। इसलिए मैं तमाम कोशिश किया हूं कि नहीं, इस तरीके से जो भारतीय सेना के साथ आज पिछले 80 सालों से, 75 सालों से, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, तब से जो सेवादारी की प्रथा जो चली आ रही है, इसको बंद किया जाए। यह सेवादारी प्रथा नहीं होनी चाहिए। इस सेवादारी की प्रथा के आड़ में जवानों की हत्याएं तक कराई जा रही है, जिसका एग्जाम्पल जेएनके का लड़का अमित सिंह। अभी पिछले 2 साल हो गए करीब, उस जवान को भी अभी न्याय नहीं मिला। उसका परिवार दर बदर भटक रहा है। उनकी पूरी यही मांग थी
कि ये बड्डी सिस्टम के लिए उनकी कर्नल की जो मैडम थी, मिसेज कर्नल साहिबा की जो मैडम जी थी, उनके यहाँ वो बड्डी का सेवादारी का काम करते थे और उसी सेवादारी की वजह से उनका सारा सब कुछ काम हुआ है, जो कि हम लोग जानते हैं। लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर अगर हम कुछ बात बोलते हैं तो हमारे ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा FIR करा दी जाती है। अगर हम अपना न्याय मांगते हैं हाथ में कटोरा लेकर के तो हमारे ऊपर FIR कराई जाती है, हमारे ऊपर सेक्शन लगाया जाता है, तमाम सारी धाराएं लगाई जाती हैं और 4 महीना ये बगल में जो बैठे चंदू चौहान जी हैं, इन्हें 4 महीना अभी जेल में डाला गया और अभी जल्दी ही ये रिलीज हुए हैं जेल से बेल पर। तमाम सारी धमकियां दी जाती हैं। तो मैं आप लोगों से कुछ चीजें मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं और मैं अपील कर रहा हूं कि ये जो जवानों के साथ हो रहा है, आने वाले समय में ये सामने मौजूदा दौर में जो बैठे हैं शंकर सिंह, लोकल नायक शंकर सिंह गुज्जर जी, ये अभी इसी चीज का ये भी कह रहे हैं कि मैं सरकार से अपनी भारतीय सेना को, अपनी देश की सुरक्षा को बचाने की अपील कर रहा हूं। महोदय जी, सत्य कहना, वहां पे इस तरीके का भ्रष्टाचार जो हो रहा है, इस चीजों को, इसकी जांच करा ली जाए। और मेरे पास तमाम कागज में लेकर के आया हूं। सर ने कहा है कि संक्षेप में बोले, तो मेरे पास इतनी पीड़ा है कि मैं कितना भी संक्षिप्त करना चाह रहा हूं लेकिन वो चीजें हो नहीं पा रही हैं। कितना भी संक्षिप्त करना चाह रहा हूं तो नहीं हो पा रही, इसलिए मैं माफी चाहूंगा अगर 1-2-4 मिनट ज्यादा हो जाए तो। लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी के नाम पे हम लोगों को, जो अगर हम अपना हक मांगते हैं तो सिक्योरिटी का हवाला दे देते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। ये औरतों के लिए तो बहुत शर्म की बात है जिसको बढ़ावा अधिकारी नहीं दे रहे हैं। अगर अधिकारी ऐसा कह देते कि नहीं हमारा जवान घर पे काम नहीं करेगा तो शायद उनकी वाइफ भी ऐसा नहीं करती। उन्होंने उनकी लत लगा दी है, मैंने देखा है अधिकारियों ने ही लत लगाई है और वो लत बिगड़ जाती है क्योंकि 1 साल में 3 साल के लिए एक जगह पोस्टिंग। ये एक अधिकारी की बहन है, लेकिन इनके पिताजी जो थे वो सेना में एक जवान थे, इसलिए इनको ये फीलिंग हुई कि नहीं भाई, बिल्कुल फौजी सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, मैं आप में अपने उन पिता का दर्द देखती हूँ, मैं आपके साथ इस चीज का विरोध कर रही हूँ। बेशक मेरा भाई है लेकिन मैं इस चीज का विरोध करती हूँ। और यही नहीं, मैं लगातार इसके लिए पूरी कोशिश किया कि मैं रक्षा मंत्री जी से बात करूं और इस चीज को रखूं। मैं आपको एक चीज और सुना रहा हूं। हाँ टीचर सर, मैं आ गया यहाँ पे, कुछ कंडक्टर को रिपोर्ट किया। हाँ तो वो बोल रहा है कि भाई सिपाही यहाँ आता है, वही कोई आता है गेस्ट तो उनको चाय पानी पिलाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, ये वो। हाँ तो ये काम तो मेरे से नहीं हो पाएगा सर। अच्छा हाँ, बोले नहीं सिपाही का काम यहाँ यही है। इसके बाद मुझे जान से मरवाने तक की खुद मुझे कोशिश की गई। जब मैं अधिकारियों से बात करता हूं तो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं, ऑन ड्यूटी होते हुए भी जवानों को मेरे घर तक भेजा जाता है, मेरा पीछा कराया जाता है। के लिए धोबी रख लीजिए ना, दीजिए उसको महीने के लिए जो पैसा देना है उसको सैलरी दीजिए। अलग अलग फ्यून के कामों के लिए उनको आप रख लीजिए। तो आप जवान जो सीमा की रक्षा करने के लिए जाता है, जिसका काम बंदूक उठाना है, दुश्मन को जवाब देना है, उससे आप ट्रे उठवा रहे हैं, जूता पॉलिश करवा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है कतई। और कपड़े साफ करवाना, ये सब तो मतलब उनके लॉन में जाके दिन भर घास छीलना, ये बहुत ही अपमान है। अलग-अलग डिपार्टमेंट उसमें होते ही हैं, मोची, रसोइया, वो माली वगैरह, तो उन्हीं से काम कराना चाहिए ना। अगर माली है तो माली से काम कराइए आप, माली को माली की सैलरी दीजिए, धोबी है तो धोबी की सैलरी दीजिए, जो जिस काम के लिए है उस काम की सैलरी दीजिए और उनसे वो काम कराइए। जवान तो गया है देश की रक्षा के लिए और यही देशवासियों की मंशा भी है। तो जैसे हरेंद्र भाई कई बार निराश हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। मनोज झा जी जैसे लोग और बहुत सारे में हमारे साथी सांसद ऐसे हैं राज्यसभा लोकसभा में
जो आपकी पीड़ा को समझते भी हैं और वो आपकी पीड़ा के साथ हैं। इसके लिए चिंता मत कीजिएगा, आगे और इसको हम लोग विस्तार देंगे। चंदू जी, मुझे आपसे ये जानना है, अभी आपने बताया कि आप जेल से आए हैं, किस मुकदमे के तहत आपको जेल में रखा गया था, क्या मामला आपके ऊपर लगाया गया? मामला यही है कि जब हरिंदर भाई और हमने आंदोलन शुरू किया तो हम रक्षा मंत्री के बंगले के पास भी गए, हमारी वर्दी उतार दी थी, मतलब वर्दी में मिल नहीं सकते आप, हम डाउन हो गए। डाउन होने के बाद जब ये आंदोलन बढ़ता गया, जब देश की मीडिया नहीं दिखा रही थी, मैंने सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल खोला और उसी वजह से मेरे कुछ कंटेंट थे जिसमें सोशल मीडिया में ऑलरेडी गाइडलाइन होती है यूट्यूब में, किसी को गाली धमकी ये वो दे नहीं सकते। बट मैंने ये जो बात रखी, जैसे अन्यायग्रस्त जवान मेरे साथ जुड़ गए, महाराष्ट्र में भी मैंने उपोषण बैठा था, मेरे साथ 30-40 जवान थे। सेशन 159 विद्रोह करवाना, जवानों को भड़काना, इस तरह का सेशन। एक सूबेदार जहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस दौरान मैंने कहा कि जिन जवानों को छुट्टी से बुला रहे उन पीड़ित जवानों को बुला लो जिनको अपने देश सेवा से निकाल दिया है 10-10, 12-12 साल में डिसिप्लिन के नाम पे। वो जवान ऑपरेशन सिंदूर नहीं, वो लाहौर में बिना हथियार का भी कब्जा कर लेगा, ये मैंने कही थी। और लाखों लोगों ने मेरे वीडियो देखे, तब इन्होंने मेरा चैनल भी बंद किया, फेसबुक का, फिर यूट्यूब में इस कंटेंट को निकाल लिया और एफआईआर दर्ज होती है कि जवानों को भड़का रहा है, झूठी इंफॉर्मेशन फैला रहा है। आपके सामने प्रूफ है, ये जो जवान बोल रहा है घरों में काम कर रहा है। थैंक यू। ये क्लैरिफाई करना